Rami and today we will study the hypothalamus। तो हमने पिछले लेक्चर में थैलेमस पढ़ा था, तो आज हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन है दैट इज़ बिलो टू दी थैलेमस। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि ये थैलेमस है, ठीक है, बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये दोनों थैलेमस इंटर थैलेमिक कनेक्शंस के ज़रिए जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक हो गया। तो अगर ये तो हमारे पास एंटीरियर व्यू था ना, मतलब कि हम लोगों ने एंटीरियरली इसको देखा है, सही है। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ इन दी लैटरल व्यू देखते हैं, इन ठीक है, सैजिटल सेक्शन लेके लैटरल व्यू देखते हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ शेप आपकी विजुलाइज हो लैटरल व्यू में। अब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ऊपर से कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम का पार्ट होगा यहाँ से इस तरह करके, ठीक है। यहाँ से नीचे हमारे पास क्या है, ये फिर एंटीरियर कमीशर आता है, ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर कमीशर आता है, फिर लेमिना टर्मिनलिस आता है, फिर यहाँ से नीचे आप जाओ तो कुछ इस तरह से करके आपके पास ये जो एरिया बनता है दैट इज़ दी ऑप्टिक कियाज़मा। ठीक है, ये ऑप्टिक कियाज़मा होता है, ये वाला जो हाईलाइट किया है अभी, ठीक है, ऑप्टिक कियाज़मा का पार्ट है। ऑप्टिक कियाज़मा से ये नीचे इस तरह यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ फिर हमारे पास ट्यूबर साइनेरियम होता है, जो कि मैंने कहा था कि कनेक्ट्स दी इनफंडिबुलम एंड दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये अब इनफंडिबुलम का पार्ट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाला, ठीक है। फिर ये जो अब मैं अभी बना रही हूँ दैट इज़ दी ट्यूबर साइनेरियम, ठीक है। और फिर ये ट्यूबर साइनेरियम जो है इस तरह पीछे से करके आपकी यहाँ पे मैमुलरी बॉडीज़ होती हैं, उनको जॉइन करता है, ठीक है, ये मैमुलरी बॉडीज़ होगी। अब इसके ऊपर अगर हम लोग बनाएं, ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, और इसी के साथ होगा हमारे पास क्या, थैलेमस का पार्ट, ठीक है, मोर और लेस की थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल ये। तो आपका जो ये पार्ट बनता है ना, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, दैट इज़ ऑल दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ, ये जो मोर और लेस ग्रीन कलर में मैंने अभी बनाया है दैट इज़ दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में ये जो पार्ट सारा अभी हमने ये नीचे बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वही ओ इट्स माइन वाले जो हम लोगों ने निमोनिक पढ़ा था, ऑप्टिक कियाज़मा, ऑप्टिक ट्रैक, इनफंडिबुलम, ट्यूबर साइनेरियम और लास्ट में मैमुलरी बॉडीज़। तो ये सारा पार्ट जो है वो हम कहते हैं कि प्री ऑप्टिक एरिया है, और ये हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, सही है। तो ये हमारे पास बनता है। अब ये होता है कि हाइपोथैलेमस इज़ डिवाइडेड बाय दी, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये हाइपोथैलेमस को ग्रूव कर रहा होता है। इन्फीरियरली कह लें कि हाइपोथैलेमस एक सिंगल एंटाइटी है, लेकिन ऊपर से ये ग्रूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस इज़ फंक्शनली वन, ठीक है, लेकिन फंक्शनली वन, लेकिन ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होता है। आई डोंट नो, मैंने अभी इसको उल्टा बन लिया, लेकिन ये है कि हमारे पास बीच में से ग्रूव होता है, और हमारे पास एनाटॉमिकली दो स्ट्रक्चर, दो हाइपोथैलेमस है, लेकिन फंक्शनली हमारे पास एक ही हाइपोथैलेमस होता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब इस हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होता है कि जो वही मैंने बताया कि ऊपर से थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ से हमारे पास इसको ये डिवाइड कर रहा होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब तो जब ये डिवाइड करते हैं ना, तो हम इसको हाइपोथेटिकली, एक हाइपोथैलेमस को भी हाइपोथेटिकली डिवाइड कर लेते हैं इनटू टू पार्ट्स। तो हमारे पास एक मीडियल जोन आ जाती है और एक लैटरल जोन आ जाती है, ठीक है। और इस मीडियल जोन के और लैटरल जोन के अपने अपने फाइबर्स, अपने अपने न्यूक्लियाई हैं। अब हम उन न्यूक्लियाई को देखते हैं। लेक्चर छोटा करने के लिए आज मैंने न्यूक्लियाई पहले लिख लिए थे। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपको ना एक्चुअली उसकी ओरिएंटेशन समझ आनी चाहिए कि हमने हाइपोथैलेमस है किधर, और इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके क्या न्यूक्लियाई पे।
न्यूक्लियाई हमने पीछे कर लिए थे, ठीक है। तो ये मैंने आज न्यूक्लियाई लिखे। अब जो मीडियल जोन है ना, मीडियल जोन में जो हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं दैट आर ऑफ उसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो है प्लीज़ ऑलवेज सर्व पिज़्ज़ा ड्यूरिंग वैलिड इंटरनेशनल पार्टीज़, ठीक है। तो अब प्लीज़ से क्या है, प्री ऑप्टिक। अब ये आपने याद रखने हैं, इसको याद करने का मेरे ख्याल में इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, ठीक है। प्लीज़ से है प्री ऑप्टिक, ऑलवेज से है एंटीरियर, सर्व से है सुप्रा कियास्मेटिक, पिज़्ज़ा से है हमारे पास पैरावेंट्रिकल, देन ड्यूरिंग से है डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, इनफंडिबुलर को ना हम आर्क्वेट भी कहते हैं, और पार्टी से है पोस्टीरियर। तो प्लीज़ ऑलवेज सर्व पिज़्ज़ा ड्यूरिंग वैलिड इंटरनेशनल पार्टीज़, ठीक है। अब मैंने इसके आगे फंक्शंस भी लिखे हैं। प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और LHRH ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब कि ये हार्मोन इंटर्न जाके एक्ट करते हैं ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर वहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। तो जैसे LHRH है, ये LHRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट अपॉन करेगा, और फिर वहाँ से हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। FSH and LH जो हम लोगों ने ओवेरियन साइकिल में पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये इनकी कोई डेफिनेट मतलब कि पार्टीशन नहीं हुई हुई, हम हाइपोथेटिकली इसको डिवाइड करते हैं। और कुछ अभी जैसे हम लोग लैटरल जोन पढ़ेंगे तो लैटरल जोन में भी हमारे पास प्री ऑप्टिक और सुप्रा कियास्मेटिक वगैरह आएंगे, क्योंकि ये उन रीजन्स में ओवरलैप कर रहे थे। सो देयर इज़ नो डेफिनेट पार्टीशन ऑफ दिस, बस हम इनको खुद से डिवाइड कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मीडियल जोन में क्या है, प्री ऑप्टिक फॉर्म प्लीज़, ठीक है। एंटीरियर न्यूक्लियस है, एंटीरियर न्यूक्लियस का एज सच मतलब फंक्शन है, लेकिन वो सिर्फ एंटीरियर न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे कि वो ये देखें, ये एंटीरियर न्यूक्लियस जो है एंटीरियर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस, उसमें पैरासिम्पैथेटिक या टेम्परेचर LHRH वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस एक एंटीरियर न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर सर्व जो है, सर्व से हमारे पास सुप्रा कियास्मेटिक है। सुप्रा कियास्मेटिक आपके सर्काडियन रिदम को और सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है और सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ कराता है। एस से सुप्रा कियास्मेटिक है, एस से ही सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। फिर पिज़्ज़ा से पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस आपसे पूछा, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस और इसके अलावा लैटरल जोन का एक न्यूक्लियस है सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि बताएंगे ऑक्सीटोसिन किधर फॉर्म होता है, ठीक है, या वैसोप्रेसिन किधर फॉर्म होता है, तो आपने आंसर देना कि ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस बाय द पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, और फिर इसी तरह वैसोप्रेसिन में आप सुप्रा ऑप्टिक लिखेंगे। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन ड्यूरिंग से हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल दोनों जो हैं ये आपके पास थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। और ये मोर और लेस जो है ना हमने अगले मॉड्यूल में पढ़ना है, लेकिन अभी आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करवा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता हो। फिर ये जो CRH मैंने लिखा है इसमें ये कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीज़ जो है ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन को जो है वो रिलीज़ करवाता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीज़ करवाएगा। ये बुक में 380 पेज पे लिखे हुए हैं सारे, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखे हैं। स्टॉप एट दी एंड ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है। देन वी हैव दी वेंट्रोमीडियल। वेंट्रोमीडियल का ऐसा कोई फंक्शन बुक में नहीं लिखा है। देन वी हैव दी इंटरनेशनल से इनफंडिबुलर। इनफंडिबुलर को हम लोग आर्कुएट न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से मतलब यही है कि वो आगे जाके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पोस्टीरियर का भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट जो है वो फंक्शन नहीं लिखा। पोस्टीरियर जोन का लिखा हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या थे, मीडियल जोन के सारे फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज़ द मीडियल जोन। आई पॉज हियर फॉर 1 मिनट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लैटरल जोन पे। अब लैटरल जोन पे जो हमारे पास निमोनिक है, दैट इज़ दी पांडा स्लीप साउंडली लाइंग टक्ड लो। अगर आपको वैसे याद हो जाते हैं तो इट्स ऑल्सो ईजी, लेकिन अगर आपको नहीं याद होते तो यू कैन यूज़ इट निमोनिक, इसके भी आसान है। सी प्री ऑप्टिक और सुप्रा कैस्मेटिक वही हैं। फिर वी हैव द सुप्रा ऑप्टिक, जो कि मैंने पैरावेंट्रिकल के साथ समझाया था कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेज़ोप्रेसिन। ठीक है, और वेज़ोप्रेसिन एडीएच हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन समझाने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। देन वी हैव लाइंग से लैटरल, टक्ट से ट्यूब्रो मेमिलरी। ठीक है, और लैटरल से लैटरल ट्यूबरल। ठीक है, तो ये यकीनन यहाँ पे मेमिलरी जो बॉडीज़ हैं उनके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, दैट इज़ दी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियाई नहीं है लेकिन जोन है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि कुछ एंटीरियर जोन के जो क्या हैं, एंटीरियर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जितनी भी एंटीरियर जोन के न्यूक्लियसेस हैं उसमें एंटीरियर न्यूक्लिया तो आएगा ही आएगा, लेकिन और भी अगर कोई प्री ऑप्टिक या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियसेस हैं तो उनका भी ये फंक्शन मोर और लेस हो सकता है। ठीक है, तो एंटीरियर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई कंट्रोल करेगी। देन इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, और ये हीट के रिस्पॉन्स में आपको मतलब कि अगर किसी बंदे का बॉडी टेम्परेचर बहुत राइज़ कर गया, फीवर हो गया या कुछ और हो गया, तो उसको लोअर करने के लिए आपका एंटीरियर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर यही आपका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया, ठीक है, 35 तो नहीं होगा, 35 तो बहुत लीथल हो जाता है, 36 हो गया आपका। ठीक है, तो वो उसको राइज़ करने के लिए 37 तक मेंटेन करने के लिए फिर आपका पोस्टीरियर जोन यूज़ होगा। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जोन मोर और लेस आपके ऑपोजिट है। ठीक है, देन वी हैव दी LHRH जो कि वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर पोस्टीरियर जोन जो है सिंपैथेटिक सिस्टम करवा रही है, इसी तरह लैटरल भी सिंपैथेटिक सिस्टम करवा रही है। ये जो लास्ट में 2 पॉइंट लिखे हैं, हंगर सेंटर एंड द थर्ड सेंटर, ये लैटरल जोन में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कोई वाइवा में पूछ सकता है। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के आपके पास कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियस पढ़े हैं, अब हम लोग इसके कह लें कि वाइट मैटर पढ़ रहे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो वाइट मैटर पढ़ने के लिए आपके पास एफरेंट और ईफरेंट फाइबर्स आने चाहिए। ठीक है, एफरेंट ईफर फाइबर तो अभी हम लोग इसी डायग्राम में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिस्क्राइब किया है, तो हमारे पास जो एफरेंट फाइबर्स हैं ना, वो काफ़ी जगहों से आ रहे हैं। सो बुक में तकरीबन 9 लिखे हैं। अब 9 किस तरह आप याद करेंगे कि देखें, हम लोग चलते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे फुल साइकिल में। तो अगर हम लोग देखें कि एंटीरियर जोन में सबसे पहले अगर हम ऊपर सुपीरियरली देखें तो सुपीरियर से हमारे पास हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमिक। ठीक है, तो आपने एंड पे हाइपोथैलेमिक लगा देना है। इफ़ यू नो द नेम देन यू नो कि वो किधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये है ना, तो यहाँ पे पीछे करके अगर ये मैं सेक्शन रिमूव कर दूँ तो इसके पीछे से हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया या हिप्पोकैम्पस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास फाइबर्स आएंगे विच विल बी द हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। ठीक है, वो फाइबर्स होंगे। फिर वी हैव इसी के साथ हिप्पोकैम्पस के साथ, अगर ये हिप्पोकैम्पस होता है ना,
तो इसके आगे करके यहाँ पे अमिगडाला प्रेजेंट होता है, तो वहीं से हमारे पास अमिगडालो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स भी आएंगे। ये अब तक मैं आपको बता रही हूँ क्या एफरेंट फाइबर्स, ठीक है, जो कि फाइबर्स आ रहे हैं। तो वी हैव वन इज़ द हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमिक, देन वी हैव द अमिगडालो हाइपोथैलेमिक, देन वी हैव द थैलेमो हाइपोथैलेमिक, जो कि थैलेमस से हाइपोथैलेमस में आएंगे, ठीक है। तो 3 फाइबर्स हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए जो कि समवट सुपीरियरली आ रहे हैं, हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमिक, अमिगडालो हाइपोथैलेमिक और थैलेमो हाइपोथैलेमिक, ठीक हो गया। देन वी हैव, ठीक है, फिर देन वी हैव दी कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक। तो यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ आगे करके प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास कौन से फाइबर्स आएंगे, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक, ये आएंगे क्या, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ऑप्टिक कियाज्मा, तो ऑप्टिक कियाज्मा के साथ यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ऑल्फैक्शन के भी एरियाज़ होते हैं। तो फिर यहाँ से ऑल्फैक्टरी हमारे पास क्या आएंगे फाइबर्स, ऑल्फैक्टरी फाइबर्स आ गए। देन वील मूव ऑन टू दी, ऑल्फैक्टरी के बाद कौन से हैं, वी हैव दी टेगमेंटल फाइबर्स। अच्छा, जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस होता है ना, ये टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन जो कि तकरीबन यहाँ प्रेजेंट होता है, उससे थोड़ा सा मोर लेस कॉन्टीन्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ से टेगमेंटम फाइबर्स भी आएंगे और इसी यहाँ अगर यहाँ पे मिड ब्रेन है तो यहाँ पे क्या है, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम से हमारे पास क्या फाइबर्स आएंगे, विस्ट्रल एंड सोमैटिक फाइबर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें ये फाइबर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम लोग फाइबर्स लिखें तो हमारे पास कौन से फाइबर्स पढ़ते हैं, हिप्पोकैम्पल हाइपोथैलेमिक, ठीक है। देन वी हैव अमिगडालो हाइपोथैलेमिक, ठीक है। मैं अब सिर्फ हाइपोथैलेमिक आप खुद से लगा लीजिएगा। अमिगडला से आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं थैलेमस से, देन वी हैव द कॉर्टेक्स, थैलेमस के बाद क्या है, कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम, क्या हो रहा है, ठीक है, कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम से आते हैं, ठीक है। देन वी हैव फ्रॉम द ऑल्फैक्शन के, फिर हमारे पास टेगमेंटम के, देन वी हैव द विस्ट्रल एंड सोमैटिक। इसकी कुछ डिटेल लिखी है लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको सिर्फ नाम याद हो तो दैट्स मोर देन इनफ। बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं ओवर द टाइम, शायद आपको याद हो भी जाए, लेकिन अभी अगर आप लास्ट मिनट स्टडी कर लें तो दिस इज़ मस्ट दैट यू नीड टू नो, ठीक है। अब ज़ाहिर सोमैटिक और विस्ट्रल एफरेंट्स हैं तो ज़ाहिर वो सोमैटिक और विस्ट्रल सेंसेशंस लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स से भी आते हैं, ठीक है। विजुअल एफरेंट्स होते हैं, विजुअल एफरेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है, विजुअल एफरेंट्स, ठीक हो गया। फिर ऑल्फैक्शन और हाँ मोर और लेस हमारे पास यही है, ऑल्फैक्शन विजुअल, ठीक हो गया, ठीक है। लास्टली अब हम आ जाते हैं इसके ईफ्रेंट्स पे। ईफ्रेंट्स हमारे पास कंपैरेटिवली आसान है, डायग्राम हमारी बहुत ही गंदी हो गई है, ठीक है। ईफ्रेंट्स जो है ना वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो ईफ्रेंट्स में हमारे पास एक तो लिम्बिक सिस्टम का आ जाता है, ठीक है, एक इसमें जाना है लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। दूसरा ये जाएगा इनटू द ब्रेनस्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मेमिलोथैलेमिक होता है कि जो कि मेमिलरी ग्लैंड्स थैलेमस में जाता है, ये ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सबसे पहले जो हम कह लें कि डिसेंडिंग फाइबर्स इनटू द ब्रेन स्टेम, यहाँ से ब्रेन स्टेम को जाएंगे टू दी डिसेंडिंग फाइबर्स, ठीक है। फिर वो जाएंगे, ये मेमिलरी बॉडी है, मेमिलरी बॉडी से जाएंगे टू दी थैलेमस, फिर इसी मेमिलरी बॉडी से ये जाएंगे टू दी टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, और फिर लास्टली ये जाएंगे टू दी लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है।
तो अब हम उसकी किधर बनाएं, चलो कह लेते हैं कि यही है, ठीक है। यहाँ पे है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास मैमिलोथैलेमिक हैं, मैमिलो टेगमेंटल हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है और फिर लास्टली वी हैव द डिसेंडिंग फाइबर्स टू दी ब्रेन स्टेम। अब इन सब के अपने फंक्शंस हैं। अच्छा, कुछ इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो जाते हैं टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, बुक में ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं नहीं लिखा, पिट्यूटरी ग्लैंड मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट दैट कि आपको समझ आए। वैसे बुक में जो इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है ना दैट इज़ दी हाइपोफिसिस, ठीक है। बुक में जो वर्ड यूज़ है दैट इज़ दी हाइपोफिसिस। तो इफ़ यू कम अक्रॉस एनी वर्ड रिलेटेड टू दी हाइपोफिसिस तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हाइपोफिसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो पाथवे से कनेक्टेड होता है। एक पाथवे वो होता है जो कि मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आई डोंट नीड दिस, ठीक है। ठीक है, दो पाथवेज के ज़रिए यूज़ होता है। एक तो वो जो कि सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई के ज़रिए चले जाता है, ठीक है। कौन सा, तो सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल क्या कर रहे थे, ये वेज़ोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवा रहे फॉर्म कर रहे थे। तो ये ऑक्सीटोसिन और वेज़ोप्रेसिन जो हैं ये रिलीज़ तो आखिर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करने हैं ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इनको रिलीज़ करवाता है, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स दैट ट्रैवल फ्रॉम दीज टू न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड दे मूव टूवर्ड्स द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर लोब में जाते हैं, सही है। एक तो ये हमारे पास हो गया कनेक्शन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हमारे पास जो कनेक्शन है दैट इज़ ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का थ्रू दी ब्लड वेसल्स हमारे पास दूसरा कनेक्शन है। ये ब्लड वेसल्स किस तरह होती हैं कि वी हैव दी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोर्टल ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि कुछ साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं इनफंडिबुलम में, ठीक है। वो जो हम लोगों ने ऐसे स्टॉक पढ़ा था ना, ठीक है, उस इनफंडिबुलम में हमारे पास कुछ साइनोसाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम ये जो साइनोसाइड्स हैं इनको कनेक्ट कर रहा होता है विद द कैपिलरी प्लेक्सस इन दी एंटीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं, साइनोसाइड्स किधर प्रेजेंट है, इनफंडिबुलम में, और वो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टू दी कैपिलरी प्लेक्सस इन दी एंटीरियर लोब। तो ये हमारे पास क्या हैं, कनेक्शंस हैं विद दी पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपको देख लीजिएगा। आई थिंक अगर आपको न्यूक्लियाई वगैरह पता है तो फिर दैट इज़ वेरी ईजी। मेन बातें आपको मैंने याद करवा दी हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बाय बाय।